Hello students, I would like to welcome all of you to the third lecture of polynomials. This is Vijay Gupta. So without wasting time, let's get started. तो याद है क्या बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने क्या देखा था कि दो पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे होता है। याद है क्या बच्चों? नहीं याद है तो एक बार और रिकॉल करते हैं। रिकॉल मैं इसके लिए करा रहा हूं बच्चों, आप बोलोगे कि एनसीईआरटी में सर इसके क्वेश्चन तो डायरेक्टली बन जाएंगे, बट ये हमें 10th में जरूरत पड़ेगी बच्चों, ये 10th में जरूरत पड़ेगी, या फिर आपको लीनियर के अलावा कुछ दे दिया जाए उस टाइम में वो फॉर्म नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूं, फिर से देखिए कैसे करना था अपना डिवीजन, कैसे करना था दो पॉलिनोमियल का। तो एग्जांपल के साथ देखते हैं। एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, फाइंड द रिमाइंडर obtained by डिवाइडिंग p of x बोल के रखा है बच्चों x क्यूब प्लस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और किससे डिवाइड करना है? x प्लस 2 से। तो बच्चों याद है क्या, किसको डिवाइजर किसको डिविडेंड बोला करते थे? याद है क्या, किसको डिवाइजर बोलते थे बच्चों, किसको डिविडेंड बोलते थे? जो इस साइड होता था उसको क्या बोलते थे? डिवाइजर। जिसको डिवाइड करते थे उसको क्या बोलते थे? डिविडेंड। याद है क्या बच्चों? जो जितने टाइम्स हुआ उसको क्वोशिएंट। तो यहां पे बच्चों मैंने एक लिखा हुआ था, बोला था आपको कि एक जरूरत पड़ेगा इसका, एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट था जो कि ऐसा आया था क्या कुछ कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। याद है क्या बच्चों? याद है क्या? या फिर इसको जब लिखा था मैंने तो ऐसे कुछ लिखा होगा कि p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस ऑफ r ऑफ x। तो ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बोला था मैंने, याद रखने के लिए। कोई सा भी आपने डिवीजन किया है उसको वेरीफाई करना है कि आपने सही किया है नहीं, तो ये रिजल्ट यूज करते थे। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप लिख ले एक जगह। और एक और चीज मैंने बोला था लास्ट टाइम में क्या, कि जो डिग्री होता है, कि जो डिग्री ऑफ g ऑफ x मतलब पता चला बच्चों, डिग्री किसकी बात कर रही है? डिवाइजर की। जो डिवाइजर का डिग्री होता है वो लेस देन और इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ किसका बच्चों? p ऑफ x। जो पॉलिनोमियल जो भी अपना डिविडेंड होता है उसका डिग्री हरदम बड़ा होता है, ऐसे बोलना है तो बोलो, या फिर क्या बोलोगे कि डिवाइजर का डिग्री है वो लेस देन इक्वल टू डिविडेंड होता है। ये चीज भी बच्चों याद रखनी है। क्यों याद रखनी है बता रहा हूं, ये चीज होता है एक्चुअली आपको ये याद रखना है क्योंकि आपको पता कब चलेगा कि डिवीजन कहां पे रोकना है, तो ये चीज होता है कहां में। तो ये चीज बच्चों लास्ट क्लास में शायद से हमने उल्टा लिख लिया था ये साइन, तो वो करेक्शन कर लेंगे। ये चीज आप लिख लीजिए पहले। और लास्ट क्लास में मैंने बोला था जो कुछ अराउंड कुछ कितने मिनट में बोला था बच्चों मैंने? 39 मिनट में बोला था। उधर ये साइन चेंज हुआ था बच्चों, क्या? डिग्री ऑफ डिवाइजर हरदम जो होता है लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड। ठीक है बच्चों, एक बार इसको आप लिखो, फिर ये डिवीजन देखते हैं। ये चीज देख लो आप जल्दी से, देख ले। चलो अब डिवीजन के लिए देखो। डिवीजन के लिए सबसे पहला चीज, एक चीज क्या बोला था मैंने कि कभी भी आप पॉलिनोमियल लिखो ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो डिग्री का, पहले हाईएस्ट डिग्री वाला, फिर उससे कम, वैसे लिखना था। तो ये इसी फॉर्मेट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या था ये अपना x क्यूब प्लस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, किससे डिवाइड करना था बच्चों? बाय x प्लस 2 से। तो x प्लस 2 मेरे लिए क्या है? डिविडेंड, डिवाइजर है। अब चलो देखो कैसे डिवाइड किया करते थे, याद है क्या? मैंने बोला था कि हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म देखो। सो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना है बच्चों? x क्यूब। तो हमने लिख दिया यहाँ पे x क्यूब। ये रफ पार्ट है बच्चों, ये चीज रफ है, ठीक है। सो x क्यूब जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो x प्लस 2 है। हाईएस्ट डिग्री कितना है बच्चों इसका? 1। तो वो वाला टर्म कितना है बच्चों? x। तो हो गया, हमने x से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? x स्क्वायर। तो यहां पे आप लिख लो क्या? x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करो, x इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? x क्यूब प्लस ऑफ, देखो प्लस साइन था, सो 2 इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। आगे का स्टेप इतना तो याद हुआ होगा बच्चों कि क्या करते थे? साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट। अभी देखो बच्चों x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना होगा बच्चों? माइनस x स्क्वायर। और ऊपर में जो बचा उसको लेके आते हैं नीचे, -2x + 1। अभी देखो
डिग्री ऑफ जिसको हम डिवाइड करें, इसका डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री कितना है 1, ट्रू है क्या? 1 जो है 2 से छोटा होता है क्या? होता है। दोनों में से कोई सा केस होना चाहिए, ये वाला केस है तो सर सही है, तो हम इसको और डिवाइड करेंगे। अभी देखो इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है बच्चों 2, x स्क्वायर वाला है ना, तो वो टर्म हमें लिखना है, तो टर्म क्या है वो माइनस एक्स स्क्वायर, और किससे डिवाइड कर रहे थे, उसका हाईएस्ट कितना है बच्चों x है, x लिख लेते, तो ये कितना बचा माइनस एक्स, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे माइनस एक्स। अब मल्टीप्लाई करो आप, x इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस 2x। क्या करेंगे साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो देखो प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा ये भी कैंसिल आउट, तो बच क्या गया 1 बचा ना बच्चों। तो यहां पे देखो 1 मतलब क्या है, x की पावर कितनी है 0, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के लिए हमें पता है x की पावर 0, समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है बच्चों 1 होता है, तो x की पावर 0 लिखा हुआ है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ ये फील कराने के लिए कि आपको यहीं पे क्यों रुकना है, यहीं पे क्यों रुकना है। देखिए क्या बोला था हमने कि डिग्री जो होता है, डिग्री ऑफ डिवाइजर वो हरदम छोटा या बराबर होता है डिग्री ऑफ डिविडेंड के। तो देखो इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है 0, ठीक है, और इसका डिग्री कितना है 1, तो ये बात सही है क्या बच्चों, 1 जो है 0 से बड़ा या छोटा, 0 या बड़ा या फिर 0 के बराबर होता है, नहीं है ना बच्चों, तो इसीलिए हम लोग ये स्टेप में आकर के रुक जाते हैं। ये हमारा फाइनल हो जाएगा, ये हमारा फाइनल हो गया। अगर कोई पूछा आपसे, अगर आपसे कोई पूछता है कि रिमाइंडर का वैल्यू क्या है बताओ, तो आप क्या बोल दोगे कि रिमाइंडर का वैल्यू कितना है 1, रिमाइंडर का वैल्यू कितना मिला 1। अगर आपको कोई पूछे कि अच्छा ठीक है क्वोशिएंट बताओ, तो क्वोशिएंट आपने तो पूरा डिवाइड किया है ना बच्चों, आपने पूरा डिवाइड किया तो कुछ भी पूछ लो, तो क्वोशिएंट का वैल्यू मिल गया हमें x स्क्वायर माइनस x, ये क्या हो जाएगा अपना क्वोशिएंट। और बाकी स्थिति तो यही रखा था, ये था क्या बच्चों अपना डिवाइजर, और ये क्या था अपना डिविडेंड, ये क्या था डिविडेंड। तो याद रखना बच्चों कि जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है क्या, कैसे डिवाइड करना था। एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चों, और ये चीज याद रखना है, कहां पे रुकना है इसके लिए लिखा था मैंने कि जो डिग्री है, जो डिग्री डिवाइजर का है वो या तो इसके बराबर होगा नहीं तो छोटा होगा, ठीक है बच्चों। चलो आप इसको लिख लो, एक और क्वेश्चन देखता हूं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसके लिए कर रहे हैं बच्चों कि आपका डिवीजन अच्छा हो जाएगा ना, तो अगर आप सपोज करो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले थ्योरम है, बट वो थ्योरम आपको याद भी नहीं रहा तो आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें भी क्या बोला कि रिमाइंडर बताओ, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग x क्यूब प्लस x बाय x प्लस 1। क्या बोल दिया बच्चों, x क्यूब प्लस x है उसको आपको डिवाइड करना है x प्लस 1, तो याद है क्या जिसको डिवाइड करना है वो डिवाइजर, वो क्या था डिविडेंड था, सॉरी बच्चों डिविडेंड था, तो ये कितना हो गया x क्यूब प्लस x, जिससे डिवाइड कर रहे हो वो कितना है x प्लस 1। कैसे क्या करते थे बच्चों, साइड में लिखते थे क्या, जो अपना इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है x क्यूब, 3 है ना बच्चों, डिग्री 3 है, तो x क्यूब ये टर्म लिखो पूरे साइन के साथ, तो इसका साइन क्या था प्लस, तो क्या लिखेंगे x क्यूब अपॉन जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों 1, तो क्या होगा अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो यहां पे आप लिख लो x स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करो x इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों x क्यूब, 1 इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर। आगे का स्टेप तो आपको याद है, आगे का स्टेप तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, क्या करना था साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये क्या होगा कैंसिल, x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल हो, ये कोई माइनस नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि हमने सीख रखा है कि लाइक चीजें ही ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट होती हैं। तो देखिए ये क्या है x है और ये x स्क्वायर है, दोनों सेम चीजें नहीं है बच्चों, तो हम लोग इसको तो माइनस कर ही नहीं सकते हैं, तो एज इट इज लिख देंगे। ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर में क्या है प्लस ऑफ एक्स। यहां तक कुछ डाउट है क्या बच्चों, यहां तक कुछ डाउट है क्या, क्या किया हमने, मैंने आपको क्या बोला कि लाइक चीजें ऐड या सब्सट्रैक्ट होती हैं, तो इसका साइन ये क्या था x था, जबकि ये x स्क्वायर था, इसका दोनों का डिग्री अलग है ना बच्चों, दोनों अलग अलग टर्म है, भले ही वेरिएबल एक है लेकिन डिग्री अलग अलग है, तो सेम चीजें ऐड होती है, तो सेम थे ही नहीं, तो इसके लिए ऐसे लिख दिया। अब क्या करते थे फिर से
चेक करो, इसका डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री कितना है 1, फिर डिवाइड करेंगे ही करेंगे कंडीशन। तो देखो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना है, हाईएस्ट डिग्री कितना है 2, तो ये पूरा टर्म कितना है बच्चों -x²। किससे डिवाइड कर रहे थे हम लोग, उसका हाईएस्ट कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा 1x से 1x कैंसिल आउट, तो क्या बचा बच्चों -x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम -x। बच्चों इसको मैं कभी राइट में लिख रहा हूँ कभी ऊपर लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज नहीं होने वाला, कंफ्यूज नहीं होना है, इधर भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ऊपर भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है बच्चों। अभी देखो मल्टीप्लाई करो, x इंटू -x क्या हो जाने वाला है -x², 1 इंटू -x क्या हो जाएगा बच्चों -x। आगे पता है क्या बच्चों, क्या करते थे बोलो जल्दी आप, साइन चेंज करते थे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। देखो -x² प्लस x² कैंसिल आउट, प्लस x और प्लस x प्लस x कितना हो जाएगा, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x। अभी रुकना नहीं है, देखना ये चीज चेक करना है कि जो डिग्री है, इसका डिग्री कितना है 1, इसका डिग्री कितना है बच्चों, इसका डिग्री कितना है 1, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका भी डिग्री कितना है 1। मतलब इक्वालिटी वाला केस तो सॉल्व हो रहा है ना, इक्वालिटी वाला केस तो बन रहा है ना कि दोनों इक्वल होंगे तो भी डिवाइड करना है हमें। ये केस अभी भी ट्रू है, अभी भी दोनों का डिग्री सेम है, तो एक बार और डिवाइड करेंगे, एक बार और डिवाइड करेंगे। देखो इसका हाईएस्ट एक ही टर्म है ना, तो यही हाईएस्ट है, लोएस्ट जो है यही है, तो हाईएस्ट कितना लिखेंगे हम 2x। जिससे डिवाइड कर रहे थे उसका हाईएस्ट टर्म कितना है बच्चों x है, तो ये क्या हुआ x कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस साइन था ना बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे प्लस ऑफ 2। अब मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों 2x, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा प्लस ऑफ 2। फिर क्या करते हैं बच्चों, याद है क्या, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये बच गया कितना -2। डाउट है क्या बच्चों -2, अब तो कांस्टेंट मिल गया ना, इसका डिग्री, कांस्टेंट का डिग्री कितना होता है बच्चों 0। तो देखो इसका डिग्री 0 है, इसका डिग्री 1 है, अब रुक जाएंगे, अब जो बच गया वही हमारे लिए रिमाइंडर है। हमने ये क्या पॉइंट लिखा था कि इसका डिग्री जो है हरदम इसके बड़ा होना चाहिए, नहीं तो बराबर होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या हुआ, इसका डिग्री क्या समझ में नहीं आया, तो देखो x की पावर 0 लिख दिया, x की पावर 0 कितना होता है बच्चों, वो नहीं तो होता है, तो देखो इसका डिग्री 0 है, इसका डिग्री 1 है, तो डिवाइड नहीं करेंगे, तो जो बच गया, क्या बच गया बच्चों -2, तो यही हमारा क्या होगा रिमाइंडर, यही क्या होगा बच्चों रिमाइंडर। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है। क्लियर है क्या बच्चों, इसको आप जल्दी से लिख लीजिए। होप करता हूं कि आपको डिवीजन समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अगर नहीं आया तो बहुत टेंशन नहीं लेना है, हम 10th में सीखेंगे इसको, लेकिन अगर आप अभी सीख ले रहे हैं तो एक प्लस पॉइंट होगा ना बच्चों, ज्ञान है, ले लेना चाहिए। आप इसको लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिए क्या, लिख लिए। तो एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा और आगे हम बढ़ेंगे इसके शॉर्ट ट्रिक पे कि विदाउट एक्चुअल हमें क्या, अगर रिमाइंडर पूछा है तो हमने इतना कुछ किया सिर्फ रिमाइंडर के लिए ना बच्चों, तो उसका शॉर्टकट है, उसका शॉर्टकट है और वो वैलिड है। ठीक है, वो थ्योरम ही है बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ने वाले हैं। बट उसके पहले मैं ये सोच रहा हूं कि आप लोगों का डिवीजन थोड़ा परफेक्ट हो जाए, तो एक क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए रहेगा। ठीक है बच्चों, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग x³ + 3x² + 2x प्लस ऑफ 9, और किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, प्लस और डिवाइडेड बाय x + 2। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिख लिए आप, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए, लिख लिए क्या, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लिख लिए। मैं सोच रहा हूं कि थोड़े क्वेश्चन और कर लेते हैं रिवीजन के, थोड़े क्वेश्चन और भी कर लेते हैं रिवीजन के। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, लिखिए, वो क्वेश्चन आपने लिख लिया अगर होमवर्क वाला तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x⁴ प्लस ऑफ x³ - 2x² plus x plus 1 is divided by x minus 1। ठीक है बच्चों, इसको क्या करना है अपने को,
चेक करना है रिमाइंडर, ठीक है। तो देखो डिवीजन की बात कर रहा हूं, डिवीजन कर रहा हूं, बहुत जल्दी देखेंगे, अभी डिवीजन अपने को पता चल चुका है। तो देखिए क्या करना है, लिख लीजिए, जिसको डिवाइड करना है x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, किससे डिवाइड करना है बच्चों, x माइनस 1 से, x माइनस 1 से, ठीक है बच्चों। अभी देखो हाईएस्ट पावर कितना है, क्या बोलोगे आप, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म x की पावर 4, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका हाईएस्ट कितना है x, तो कितना बचा बच्चों, x क्यूब। तो यहाँ पे आप लिख लो x क्यूब। अभी देखो x इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एक्स क्यूब। साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो देखो कैंसिल हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, 2x क्यूब। माइनस ऊपर वाले सेम चीज उतार दो, सेम चीज उतारने के बाद अभी फिर से देखो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना है बच्चों, 2x क्यूब। हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है 2x क्यूब, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका हाईएस्ट कितना है x, तो ये कितना हुआ 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या, प्लस ऑफ 2x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x क्यूब, माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल आउट, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट। अभी बच क्या गया बच्चों, x प्लस 1। देखो इसका डिग्री कितना है 1, इसका भी डिग्री कितना है 1, अभी भी डिवीजन होगा। इसका डिग्री अगर छोटा हो जाएगा तो डिवीजन रोक देंगे, तो डिग्री 1 है, तो टर्म लिखो, हाईएस्ट टर्म कितना है x, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका भी हाईएस्ट कितना है 1, तो कितना बचेगा, इसका भी हाईएस्ट कितना था बच्चों, x ही तो था। तो देखिए अभी यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या, प्लस 1 आया था ना, तो मल्टीप्लाई करिए, x इंटू 1 क्या हो जाएगा बच्चों x, और माइनस 1 इंटू प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1। क्या करेंगे, साइन चेंज, माइनस 1 प्लस 1, तो रिमाइंडर कितना मिल गया बच्चों 2। लिख लेंगे क्या, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। जल्दी से लिख लीजिए आप, जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से डिवीजन के और रिमाइंडर थ्योरम पे आएंगे बहुत जल्दी ही। लिखिए क्वेश्चन, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 is divided by पहला पार्ट है x माइनस 1, सेकेंड पार्ट जो है वो है x प्लस पाई, और थर्ड पार्ट है वो कितना है बच्चों x माइनस 1/2, और फोर्थ पार्ट जो है कितना है 5 प्लस 2x। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना है, इस डिवाइडेड बाय इससे चेक करना है और बोलना है रिमाइंडर बताओ। क्या बोलना है बच्चों, रिमाइंडर बताना है, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। तो देखो 4 पार्ट है, ये चारों पार्ट में मैं सोच रहा हूं सारी चीजें कॉन्सेप्ट आपके आ जाए, कि डिवीजन कैसे करना है वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। तो पहले पार्ट का हम लोग डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, पहले पार्ट का डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके पहले आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा बहुत हम लोग रिफिल कर ले तब तक पेन को, ठीक है क्या, लिख लिए, चलो। बच्चों रिमाइंडर के लिए थ्योरम है अपना, बहुत ही शॉर्ट पड़ेगा, बट मैं डिवीजन आपको सोच रहा हूं परफेक्ट हो जाए आपका। तो चलिए किसको डिवाइड करना था, x क्यूब प्लस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस 1, किससे डिवाइड करें बच्चों, पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो किससे डिवाइड करना था x माइनस 1 से, x माइनस 1 से। तो हाईएस्ट डिग्री सेम चीज करना, हाईएस्ट डिग्री कितना है बच्चों वाला टर्म, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना है x क्यूब, किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 1, मतलब x है, तो ये क्या हो गया, एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप x स्क्वायर लिख लीजिए, तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज, प्लस ये हुआ 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1। फिर से क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री कितना है बच्चों x स्क्वायर 2 है ना, तो इसका टर्म लिखना है, तो कितना है 4x स्क्वायर, किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों x से, तो ये कितना हो गया 4x, तो यहां पे लिख लो आप प्लस ऑफ 4x। सो x इंटू 4x क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस 1 इंटू 4x क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 4x, साइन चेंज, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, कैंसिल आउट हुआ क्या। अभी देखिए 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा बच्चों 7x, और ऊपर से प्लस 1 एज इट इज
आ जाएगा। अभी देखिए इसका डिग्री कितना है 1, इसका भी डिग्री कितना है 1, मतलब डिवीजन होगा। अभी देखिए लिख लीजिए इसको, हाईएस्ट टर्म कितना है 7x, इसका हाईएस्ट टर्म कितना है डिग्री वाला x, तो कितना बच गया ये 7, तो यहां पे लिख लीजिए आप प्लस ऑफ 7। तो देखिए x इंटू 7 क्या हो जाएगा बच्चों 7x, और -1 इंटू 7 क्या हो जाएगा -7, फिर साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट, 1 + 7 8, तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 8। लिख लीजिए आप इसको जल्दी से, लिख लिए क्या आप, लिख लिए। तो अभी सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। सिंपल ये है ना बच्चों, सिंपल है क्या, बोलो जल्दी से बोलो आप, सिंपल है क्या। तो चलिए अब सेकेंड वन की देखते हैं, सेकेंड वन देखते हैं क्या है अपना, x³ प्लस ऑफ 3x² प्लस ऑफ 3x प्लस 1, किससे डिवाइड करना था बच्चों x प्लस पाई से, x प्लस पाई से। तो देखिए x प्लस पाई से हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना है बच्चों x³ है, तो लिख लीजिए आप x³ अपॉन जो डिवाइड कर रहे हैं उसका हाईएस्ट कितना है x है, तो यहां पे हमने लिख लिया x, तो ये क्या हो जाएगा x², एक x कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना x² बचा, तो आप यहां पे लिख लीजिए x²। तो देखिए x इंटू x² क्या हो जाएगा बच्चों x³ प्लस पाई इंटू x² क्या हो जाएगा बच्चों पाई x², डाउट है पाई x², ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करना था साइन चेंज, तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये क्या हुआ कैंसिल आउट। अभी देखो ये बोलोगे सर ये तो 3 है, ये पाई है, ये 3 है और ये रैशनल है, और पाई क्या होता था बच्चों इरैशनल, तो दोनों का तो एक्चुअल सब्सट्रैक्शन होगा ही नहीं। करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डेसिमल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, हमें करना ही नहीं है बच्चों, हमें उतना करना ही नहीं है। आप एक काम करो, अगर दोनों में मैं x² कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पे कितना है 3 और ये कितना है -पाई, साइन चेंज हो गया है, ये कितना है -पाई। अभी इसके बाद देखिए ऊपर से ला दीजिए क्या है 3x + 1, डाउट है बच्चों, डाउट है क्या। अभी देखो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना है, तो आप बोलोगे कि x² 3 - पाई, पूरा टर्म बोला है बच्चों, तो पूरा आप लिखिए, क्या लिखेंगे आप x² × 3 - पाई होल डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर रहे हैं आप उसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म, तो कितना है x, तो ये एक x से कैंसिल आउट, तो मतलब क्या बच गया x × 3 - पाई, तो क्या लिखोगे आप x × 3 - पाई, ठीक है बच्चों। अभी मल्टीप्लाई करो x × दिस, तो क्या होगा x × x क्या हो जाएगा x² और ब्रैकेट में क्या था 3 - पाई प्लस ऑफ पाई × दिस, तो क्या हो जाएगा पाई x 3 - पाई, ये होगा क्या बच्चों। फिर क्या करते थे साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो देखो बच्चों ऊपर भी सेम चीज है नीचे भी सेम चीज है, और माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा कैंसिल आउट होगा, क्या ये हो गया कैंसिल आउट। डाउट है क्या बच्चों, यहां तक आपको कुछ डाउट है क्या। अभी देखिए कि ये 3x है, ठीक है बच्चों, ये x वाला x के साथ जाएगा, लेकिन x दोनों में से मैं कॉमन कर लूं तो यहां पे क्या बचेगा बच्चों 3, और यहां पे क्या बचेगा, साइन क्या था बच्चों -पाई × 3 - पाई, और ऊपर से क्या बचेगा +1। तो थोड़ा सिंपलीफाई कर ले क्या इसको, थोड़ा सिंपलीफाई कर ले क्या इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सिंपलीफाई करने पे ये कितना हो गया बच्चों, ये कितना हो गया, ब्रैकेट ओपन कर ले क्या हम, तो थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए, कितना होगा 3 पाई माइनस ऑफ माइनस प्लस पाई स्क्वायर प्लस ऑफ, ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सिंपलीफाई करके रख दिया +1। तो अभी फिर से मैं क्या बोलूंगा कि सर अब तो पता चल गया कि हमें क्या देखना है, इसका डिग्री कितना है 1, इसका भी डिग्री 1 है, मतलब और डिवीजन करने की जरूरत पड़ी होगी तो हम इसको और डिवाइड करेंगे। तो इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना है, ये पूरा, तो लिख लो आप, क्या लिखोगे x टाइम्स ऑफ 3 - 3 पाई प्लस ऑफ पाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय x, तो ये कितना बच जाएगा x कैंसिल आउट, मतलब ये पूरा ब्रैकेट बचेगा। तो ये पूरा ब्रैकेट हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे प्लस ऑफ 3 - 3 पाई प्लस ऑफ पाई स्क्वायर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो x इंटू दैट थिंग, तो दैट मच x होगा क्या, ब्रैकेट वैसे ही रखना है आपने, तो x इंटू क्या हो जाएगा 3 - 3 पाई प्लस ऑफ पाई स्क्वायर प्लस ऑफ पाई इंटू दिस क्या हो जाएगा पाई टाइम्स ऑफ दैट, पाई टाइम्स ऑफ 3 - 3 पाई प्लस ऑफ पाई स्क्वायर। अभी देखो साइन चेंज, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ये कैंसिल,
ये कैंसिल आउट, बाकी बच क्या गया, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट। तो वही क्या होगा हमारे लिए, रिमाइंडर। सिंप्लीफाई कर ले क्या बच्चों, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना है, 1 माइनस, साइन चेंज हो गया बच्चों, माइनस क्या हो जाएगा 3 पाई, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 पाई स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस पाई क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों अपना रिमाइंडर, ये क्या हो जाएगा अपना रिमाइंडर। लिख लीजिए आप इसको जल्दी से, लिख लिए क्या, लिख लिए। अब फोर्थ देखते हैं, ठीक है, फोर्थ वन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो चलो थर्ड भी कर लेते हैं। आप बोलोगे थर्ड क्यों छोड़ रहे हैं, तो चलो थर्ड वन भी कर ही लेते हैं। सेकेंड वन से तो बहुत ही सिंपल है, सेकेंड वन हमारा कुछ ज्यादा ही लेंदी हो गया, और इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में नहीं आने वाले, ठीक है। तो देखिए आपका बोर्ड तो है ही नहीं, x माइनस 1/2 से डिवाइड करना था हमें। तो फिर से सेम स्टेप, क्या हाईएस्ट डिग्री कितना है सर, x क्यूब, इधर हाईएस्ट कितना है सर, x है, तो कर लेते हैं कितना हुआ x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लिया हमने x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करिए, x इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा x क्यूब, माइनस 1/2 इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 1/2 x स्क्वायर। साइन चेंज, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये क्या हो बच्चों कैंसिल आउट, ये क्या हो गया अपना कैंसिल आउट। अभी देखो दोनों x स्क्वायर वाले टर्म हैं और दोनों को क्या करना है बच्चों ऐड। तो लिख लो पहले, पहले आप लिख लो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये कितना है बच्चों प्लस ऑफ हाफ x स्क्वायर। तो मैं क्या बोल रहा था, ये चीज बोल रहा था कि x स्क्वायर दोनों में है। अगर मैं x स्क्वायर कॉमन ले लूं, अगर इन दोनों में से मैं x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, साइड में कर रहे हैं बच्चों उसका काम, x स्क्वायर कॉमन ले लेता तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, इन दोनों की बात चल रही थी बच्चों, इन दोनों की, इसके पास क्या बचता प्लस ऑफ 1/2। तो हमें पता है 3 प्लस 1/2 मतलब एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना होगा 3 2 6 प्लस 1 7/2। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं 7/2 x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1। समझ में आया क्या बच्चों, इस दो टर्म को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो कितना हो गया 7/2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। डाउट है, डाउट है क्या, अभी क्या करेंगे, इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म लिखिए, कितना है 7/2 x स्क्वायर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है बच्चों x, तो वो टर्म लिखिए x। तो ये x से कैंसिल आउट, तो क्या बचा 7/2 x। तो यहां पे हम लिख लेंगे प्लस ऑफ 7/2 x। फ्रैक्शन देख के नहीं डरना है बच्चों। तो देखो x इंटू 7/2 x, सो x इंटू x स्क्वायर, पर 7/2 तो बाहर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा वो 7/2 x स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू प्लस 7/2। सो देखो माइनस इंटू प्लस माइनस 1/2 इंटू 7/2 क्या हो जाएगा 7/4 और x था ना बच्चों, और हो गया क्या, फिर से क्या करते थे साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये क्या होगा कैंसिल आउट। अगेन आप क्या बोलोगे सर दोनों में x है, दोनों में x है तो ऐड करना है। तो अगर मैं x कॉमन ले लूं तो इसके पास क्या है 3 है और इसके पास क्या है 7/4, और ऊपर से बच क्या गया बच्चों प्लस 1। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं हम, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले क्या। तो देखो अगर मैं उनका एलसीएम इधर कर रहा हूं बच्चों, ये रफ पार्ट है अपना, ये भी रफ पार्ट है, ठीक है, ये बॉक्स इधर क्या बोल रहा हूं मैं, उसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4। तो देखो 4 3 12 प्लस 7 कितना होने वाला है 19/4 होगा क्या 19/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं और करके लिखा बच्चों, ये सिंप्लीफाई करके लिखा मैंने 19/4x प्लस ऑफ 1। तो देखो हाईएस्ट इसका डिग्री कितना है 1, इसका भी डिग्री 1 है, मतलब और डिवीजन होगा ही ना। तो लिखिए इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना है 19/4x होल डिवाइडेड बाय किससे कर रहे थे x से। तो ये कितना हो x कैंसिल आउट, मतलब क्या बचा 19/4। तो लिख लीजिए यहाँ पे प्लस ऑफ 19/4। अब मल्टीप्लाई करिए x इंटू 19/4 क्या हो जाएगा 19/4x और माइनस 1/2 इंटू 19/4। सो प्लस इंटू माइनस, माइनस 19 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 8। फिर साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये क्या होगा कैंसिल आउट, ये क्या होगा कैंसिल आउट। सिंपल सा कैलकुलेशन बचा है क्या 1 प्लस 19, ये प्लस साइन हो गया बच्चों 1 प्लस 19 अपॉन x, 1 प्लस 19। तो इधर बच्चों मैं लिख रहा हूं वो जो अपना थोड़ा सा पार्ट रह गया वो क्या होगा 1 प्लस 19 अपॉन 8 कितना होगा बच्चों, एलसीएम कितना हो जाएगा 1, तो ये 8 हो गया, 8 से 8 टाइम्स में हो जाएगा 8 1 8 प्लस 19 कितना हो जाएगा बच्चों
8 17 27 अपॉन 8, 27 अपॉन 8, दिस इज आवर रिमाइंडर, दिस इज आवर रिमाइंडर। तो बच्चों डिवीजन लास्ट एक एग्जांपल देख रहा हूं बच्चों, लास्ट एक एग्जांपल देख रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो या तो आप कंफर्म कर सकते हो, क्लियर करो। अगर आपको बहुत लग रहा है कि नहीं सर ये तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, तो छोड़ो बच्चों इसको, जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं उससे इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आप लिख लो, अब डिवीजन कर ही रहे हैं तो थोड़े एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो भी डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपकी लास्ट क्वेश्चन रहा, किससे डिवाइड करना है? 5 + 2x। हमें पता है सर, आपने बता रखा हमें कि जब भी पॉलिनोमियल लिखते हैं तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म पहले लिखते हैं, मतलब हम पहले लिखेंगे क्या, इसको 2x + 5 लिख सकते हैं, है ना बच्चों। 2 + 5 5 + 2 सेम ही होता है। तो हमने क्या बोला था कि एक पैटर्न रखो बच्चों जिसमें कोई भी पॉलिनोमियल डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे ज्यादा पावर फिर कम फिर कम। तो ये क्या होगा 2x + 5। सो यहां पे लिख लिया हमने 2x + 5। सेम क्या करना था बच्चों, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म इधर कितना है x, क्योंकि इधर हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना है 2x, 2x है बच्चों, ये टर्म की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो एक x से x कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा ये x² अपॉन 2। तो यहां पे आप लिख लीजिए x² अपॉन 2। अब मल्टीप्लाई करिए 2x into x²/2। तो देखो 2 into 1/2 कैंसिल आउट, x into x² क्या हो जाएगा x³ प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 5/2 x²। क्या कर रहे हैं बच्चों, इससे मल्टीप्लाई किया हमने, फिर साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये क्या हुआ कैंसिल आउट। दोनों में x² का टर्म है तो आप कॉमन निकाल लो। यहां पे देखो क्या है 3, यहां पे कितना है -5/1, साथ में ऊपर से क्या आ गया 3x + 1। तो सिंपलीफाई करो बच्चों, इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या, कितना था बच्चों 3/1 -5/2, एलसीएम कितना हो गया 2, so 3 2 जा 6 -5 कितना हो गया बच्चों 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं सिंपलीफाई करके 1/2 x² प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1। डाउट है क्या? अभी फिर से क्या बोलेंगे, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कितना है बच्चों 1/2 x²। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, किससे डिवाइड कर रहे हैं, उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 2x, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म। तो क्या होगा x² से x² एक कैंसिल आउट हुआ। और एक चीज देखो, ये आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं ऐसे कर दे रहा हूं, आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं कि ये कितना था x² अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे थे हम 2x। तो ऐसा डाउट आए ना आपको, ऐसा डाउट आए तो 2x अपॉन 1 लिख लिया करो। अब कौन सा फॉर्म दिख रहा है a अपॉन b अपॉन c अपॉन d। तो क्या होता था, दोनों नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाते थे। तो ये क्या हो जाएगा x² into 1 अपॉन 2 into 2x। तो ये एक x से एक x कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा ये x अपॉन 4। ये सिंप्लीफिकेशन पता चला क्या बच्चों। तो यही चीज आपको लिख लेना है यहाँ पे x अपॉन 4। अभी देखिए 2x into x/4 क्या हो जाएगा बच्चों x²/2, x²/2 प्लस ऑफ देखिए 5 into x/4 क्या हो जाएगा 5x/4, 5x/4 साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल आउट। सेम चीज है ना बच्चों, ऊपर भी नीचे भी कैंसिल आउट। तो देखो 3x - 5/4x दोनों में x कॉमन है, तो x में अगर कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 - 5/4 प्लस ऑफ 1। तो ये भी एलसीएम आपको निकालने आता ही है ना बच्चों, आता है क्या? तो देखो एलसीएम हमने निकाल लिया 4, तो 4 3 12 - 5 कितना हो गया ये 7/4। तो ये किसके इक्विवेलेंट है 7/4x + 1। मल्टीप्लाई करें क्या, पहले उसके लिए देख लेते हैं। हाईएस्ट पावर कितना है 7x/4, किससे डिवाइड करना था 2x से। तो ये एक x कैंसिल आउट हो गया 7/8 हो जाएगा ये। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस ऑफ 7/8। मल्टीप्लाई करो 2x into 7x 7/8 क्या हो जाएगा बच्चों 2 से 8 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा 7x/4। और देखिए प्लस 5 into 7/8 क्या हो जाएगा 7 5 जा 35/8। फिर क्या करना था साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये क्या होगा कैंसिल आउट। हुआ क्या बच्चों, अभी इधर देख लो, आप इधर देख लो, थोड़ा सा जो पार्ट रह गया क्या है ये 1 - 35/8, 1 - 35/8। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8। तो ये कितना हुआ 8 - 35 कितना हो जाएगा बच्चों 8 - 35 कितना होने वाला है -27/8 इज द रिमाइंडर। ये अपना क्या है रिमाइंडर।
समझ में आया क्या बच्चों? समझ में आया? आप इसको जल्दी से लिखिए। अभी हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है अपना रिमाइंडर्स थ्योरम। रिमाइंडर्स थ्योरम, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप इसको जल्दी से। अगेन एक चीज बोल रहा हूं बच्चों, अगर आपको डिवीजन नहीं पता चला तो कोई बात नहीं है बच्चों, हम 10th में सीख रहे हैं, वैसे भी ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा था। जो हमें करना है, जो हमें एग्जाम में करना है, उसमें इतना मेहनत करना ही नहीं है। हमें अगर रिमाइंडर पूछा है तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम का नाम लिख लीजिए आप, क्या? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है बच्चों। ये थ्योरम बोला क्या है? देखो बच्चों, थ्योरम क्या बोल दिया है कि if p of x, इसको ऐसे ही पढ़ते थे बच्चों, p of x is a polynomial, और any polynomial बोल दो बच्चों, कोई सा भी polynomial है, p of x is any polynomial of degree greater than or equal to 1, ठीक है बच्चों। कोई सा भी डिग्री हो, कोई सा भी पॉलिनोमियल होगा जिसका डिग्री 1 से ज्यादा या फिर 1 के बराबर हो, ठीक है बच्चों। एंड a b any real number, ठीक है। आगे क्या बोला है? if p of x is divided by the linear polynomial x minus a, then remainder is equal to p of a, देखो बच्चों क्या बोला इतना कुछ कि p of x कोई सा भी पॉलिनोमियल है, कंडीशन क्या है कि उसका डिग्री या तो 1 या फिर 1 से ज्यादा हो। और क्या बोला? एंड ए भी एनी रियल नंबर, ए कोई सा भी एक रियल नंबर है। अगर p ऑफ x को हम डिवाइड कर रहे हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल से, याद रखना बच्चों, लीनियर मतलब क्या होता था? पावर 1, डिग्री 1, तो डिग्री कितना है? तो इसी की बात चल रही है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ a के बराबर होगा। जो रिमाइंडर होगा वो p ऑफ a के बराबर होगा। पहले मैं बता दे रहा हूं एक क्वेश्चन पे, बाद में इसका भी प्रूफ बता रहा हूं। पहले देखिए रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कैसे करना है। एक क्वेश्चन याद है क्या बच्चों? एक क्वेश्चन हमने किया था कि फाइंड द रिमाइंडर obtained by dividing p of x is equal to x cube plus x square minus 2x plus 1 by x plus 2, ठीक है। इसको हमने डिवाइड किया था कुछ रिमाइंडर थ्योरम से, निकाला हमने डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन करके रिमाइंडर निकाला था। अभी देखिए अब थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम क्या बोला? p of x कोई सा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, क्या? हां सर है। और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर है क्या? तो x plus 2 है। कंपेयर करो बच्चों, x plus 2 है, कंपेयर करो उससे x minus a से, x minus a से कंपेयर करो तो पता चला सर कि a का वैल्यू मिल गया कितना? -2। a का वैल्यू मिल गया -2। तो थ्योरम क्या बोला था? p of a मतलब p of -2 निकालना है, वही क्या होगा? रिमाइंडर होगा। तो p of 2 कैसे निकालते थे? -2, x जहां जहां p है वहां पे -2 हम रख देंगे। तो देखिए क्या होगा? -2 का क्यूब प्लस ऑफ x स्क्वायर है मतलब -2 का स्क्वायर, -2 टाइम्स ऑफ x इधर क्या है बच्चों? -2 और फिर क्या है? +1। तो देखिए -2 नेगेटिव की पावर ऑड है तो फाइनली आंसर तो नेगेटिव, मतलब ये वैल्यू नेगेटिव। 2 का पावर क्यूब 3 कितना होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8। ये देखिए नेगेटिव का पावर इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4 और वो +1। तो देखिए 4 + 4 8 और 8 - 8 0, बचा क्या? 1। तो लास्ट में जितना हमने मेहनत किया था रिमाइंडर निकालने के लिए कितना इजीली निकल गया बच्चों, कितना इजीली निकल गया। तो ऐसे नहीं करेंगे हम, कंपेयर वाला पार्ट नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है ना, हम क्या बोलेंगे? सुनो फिर से
कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरो निकालेंगे, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरो निकालेंगे। जीरो कैसे निकालते थे बच्चों? इक्वेट करते थे जीरो से। इसका जीरो चाहिए तो हमने क्या बोलेंगे, x + 2 = 0, मतलब x = -2 is a zero of the polynomial, zero of the linear polynomial, linear polynomial। क्लियर हुआ क्या बच्चों? मैंने क्या बोला फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरो आप निकालिए। वो कैसे निकलता था कि x जीरो से इक्वेट कर दीजिए, x + 2 = 0 है, मतलब x = कितना होगा, -2, तो ये मिल गया जीरो। और क्या करना है आपको, इसी पे वैल्यू पे चेक कर लेना है, इसी वैल्यू पे चेक कर लेना है। इसी वैल्यू पे मैंने p of -2 पे निकाला था, तो रिमाइंडर कितना मिल गया, ये क्या मिला था हमारा, रिमाइंडर। ये क्या मिला था बच्चों, रिमाइंडर। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या ये चीज? क्लियर हुआ तो आप लिखिए। एक अभी एक इसकी बात कर रहे हैं थ्योरम के प्रूफ के बारे में, ठीक है बच्चों, इसको आप लिख लीजिए। थ्योरम का प्रूफ देखिए, बहुत ही सिंपल है। उसके लिए हमें एक चीज बताना पड़ेगा आपको। एक हमने आपको एक पॉइंट या फिर बोलो तो आप रिजल्ट बोला था इंपॉर्टेंट, जो कि हमने बोला था कि कभी भी आप लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं तो उससे वेरीफाई करना है। और क्या था बच्चों रिजल्ट, कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता था, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर प्लस ऑफ रिमाइंडर। यही होता था क्या बच्चों, यही होता था। या फिर मैंने क्या बोला था कि ऐसा लिख सकते हैं p of x इज इक्वल टू q of x, और ये क्या था, डिवाइजर किससे लिखते थे, g of x इनटू q of x प्लस ऑफ r of x। यहां तक डाउट है क्या? यहां तक डाउट नहीं है। तो देखो बच्चों एक चीज देखो आप, कि जो g of x लिखा है, जो हमने डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल से। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं क्या, डिग्री ऑफ, हमें पता है क्या, डिग्री ऑफ जो g of x है इज 1, इज 1। जब इसका डिग्री 1 है तो रिमाइंडर का डिग्री उससे कम ही होगा ना बच्चों। डिवाइजर का डिग्री 1 है, सो रिमाइंडर का डिग्री कितना होगा, सो रिमाइंडर्स डिग्री विल बी क्या, 0। रिमाइंडर का डिग्री से कम ही होगा ना, 0 होगा। डिग्री नेगेटिव थोड़ी जा रहे हैं हम, क्या बोलेंगे, डिग्री उससे कम होगा, मतलब 1 से कम कितना इंटीजर होता है, 0 होता है, तो डिग्री मिल गया 0 होगा। अगर 0 होता है मतलब इसी को क्या बोलते हैं, दैट इज रिमाइंडर इज कांस्टेंट। जिसका डिग्री 0 मतलब वो क्या होता है, रिमाइंडर इज कांस्टेंट। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, देखो किसी की पावर 0 है तो x की पावर 0 कितना होता है, 1, 2x की पावर 0 कितना होता है 1। तो मैं क्या बोल रहा हूं, किसी की पावर 0 है, डिग्री अगर 0 है तो कितना होगा, 1 होगा क्या। तो वही चीज मैं यहां पे बोला कि अगर जो g of x है जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब उसका डिग्री कितना है, 1 है, तो रिमाइंडर का डिग्री उससे कम होगा, मतलब रिमाइंडर का डिग्री कितना होगा, 0 होगा। इंटीजर होता है बच्चों, कोई ये नहीं बोलेगा कि सर 0.5 क्यों नहीं है, 0.5 क्यों नहीं है, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब कि रिमाइंडर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जो हम r of x लिख रहे थे उसको हम क्या लिखेंगे, r of x मतलब क्या होता है, r जो है x का फंक्शन है, r जो है x का फंक्शन है। p of x का मतलब क्या होता है, p जो है वो एक पॉलिनोमियल है x के टर्म में। g of x का मतलब क्या है, g एक पॉलिनोमियल है x के टर्म में। q of x का मतलब क्या है, q जो है एक पॉलिनोमियल है x के टर्म में। r of x का मतलब r जो है एक पॉलिनोमियल है x के टर्म में। लेकिन हमने क्या बोला, x का तो कोई टर्म ही नहीं है, मतलब r क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि p of x इज इक्वल टू g of x इंटू q of x प्लस ऑफ r। सिर्फ इसके लिए मैंने इतना कुछ बोला तब से कि r लिखा है बच्चों, मैंने r of x नहीं लिखा है। r जो है x के टर्म में नहीं है, r क्या है हमारा, कांस्टेंट है। अब देखिए p क्या था बच्चों हमारा, p क्या था, अच्छा डिवाइड किससे कर रहे थे, जो डिवाइड कर रहे थे वो क्या है हमारा, g of x। जिससे डिवाइड कर रहे हो क्या है, g of x। तो लिखो, देखो आप क्या हो जाएगा, p of x इज इक्वल टू g of x। g of x की जगह कितना लिख दूं मैं, x माइनस a इंटू q of x प्लस ऑफ r। यहां तक कुछ डाउट है क्या बच्चों, मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, सिर्फ g of x का वैल्यू उठा के रख दिया, कितना था, x माइनस a, x माइनस a। आगे क्या करना है बच्चों, अगर आप सोचो, इफ मैं बात कर रहा हूं, इफ x का वैल्यू मैं a ले लूं, इफ x इज इक्वल टू a,
x का वैल्यू अगर मैं a ले लेता हूं तो p ऑफ a कितना आएगा बच्चों? p ऑफ a कितना आएगा बच्चों? x की जगह पे a रख रहा हूं तो जहां जहां x होगा वहां पे a रखूंगा तो क्या होगा ये a माइनस a इंटू क्यू ऑफ a प्लस ऑफ r। यहां तक कुछ डाउट है क्या बच्चों? यहां तक कुछ डाउट है क्या? आप इसको जल्दी से लिख लो, आप इसको जल्दी से लिख लो। लिख लिए? चलिए वेरी गुड। देखिए अभी लिख लिए तो देखिए अभी हम लोग आंसर के कितने करीब हैं। देखिए p ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? a माइनस a क्या हो जाएगा? 0। सो 0 इंटू क्यू ऑफ x प्लस r। सो 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा? 0। तो क्या पता चला यहां से? p ऑफ a इज इक्वल टू r। तो यही चीज तो हमें बोला था पहले, यही चीज बोला था क्या हमें कि रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो क्या करो आप 0 का वैल्यू रख दो, p ऑफ a निकाल लो। a क्या है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या लिख देता हूं मैं? a क्या है? a इज द 0 ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और वो क्या है? कांस्टेंट है। ये चीज आपको पता चली, आप इसको जल्दी से लिख लीजिए। अब रिमाइंडर थ्योरम के थोड़े क्वेश्चन करते हैं। देखना बच्चों 2-2 मिनट में, 2 मिनट की जो हमने क्वेश्चन किए थे ना एक एक करने में, वो हमारे 30 सेकंड में आंसर आएंगे, वो हमारे 30 सेकंड में आंसर आने वाले हैं। आप लिख लीजिए इसको, जल्दी जल्दी आते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पे आते हैं। जो क्वेश्चन किए थे उसी पे स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन हमने कर रखे हैं ना उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बोल दिया मैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन किया था हमने कल के दिन में, किया था हमने क्या कि डिवाइड द पॉलिनोमियल, ऐसा कुछ लिखा था हमने 3x क्यूब 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1। और हमने रिमाइंडर निकाला था ना उधर, तो हमने क्या बोलते हैं कि फाइंड रिमाइंडर, चेंज करते हैं क्वेश्चन में, फाइंड रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस डिवाइडेड बाई दिस। इसका रिमाइंडर चाहिए ना बच्चों, तो क्या करेंगे हम कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल कितना है बच्चों? x माइनस 1। ठीक है, तो इसका 0 चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसको इक्वेट किससे करेंगे? 0 से। जब भी 0 चाहिए होता है तो हम लोग पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं 0 से, मतलब x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है क्या बच्चों? तो देखिए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गया, मतलब हम लोग क्या चेक करते थे? p ऑफ a, p ऑफ a ही तो चेक करते थे। p ऑफ a, पहले p ऑफ x लिख लो आप। p ऑफ x कितना दिया हुआ है? कितना है बच्चों? 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। a मिल गया हमें, a हमें मिल गया क्या? a मिल गया, तो करना क्या है? p ऑफ 1 पे वैल्यू निकाल लो, p ऑफ 1 पे निकाल लो। x की जगह पे क्या रखोगे आप? 1 रख लो। ये होता था ना x इज इक्वल टू 1 रखते चलो। सो 1 की पावर 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 की पावर 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1। तो देखो 1 की पावर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? वो तो 1 ही रहेगा। ये क्या हो गया? 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, सो 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया। माइनस 4 माइनस 1 कितना होगा? माइनस 5। तो रिमाइंडर कितना मिल गया? माइनस 5। जितना हमने कल मेहनत किया था, कितनी जल्दी में आंसर आया? कितना? माइनस 5। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं पे रोक लेंगे। ठीक है, इसको लिख लो आप जल्दी से, इसको लिख लो जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड the remainder, find the remainder when x की पावर 4। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था बच्चों हमने, ये x की पावर 4 प्लस ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 is divided by x माइनस 1। ठीक है बच्चों, इसका चेक करना है। तो करना क्या आपको? सबसे पहले जीरोस निकालना है। किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। तो लीनियर पॉलिनोमियल का 0 चाहिए, मतलब मैंने क्या किया? इक्वेट किया 0 से। सो x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो करना क्या था? मुझे p ऑफ a निकालना था, तो पहले p ऑफ x आप लिख लो। p ऑफ x कितना है? x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। मुझे x का किस वैल्यू के लिए चाहिए? x इज इक्वल टू 1 पे चाहिए, तो x इज इक्वल टू 1 रख लो। तो कितना हुआ ये? 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 1। कितना हुआ? 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है बच्चों, 1 प्लस 1
2 माइनस 2 0, 1 प्लस 1, तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, क्या लिखोगे आप, बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर कितना मिल गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। सिंपल है क्या बच्चों, सिंपल है क्या, आपको रिमाइंडर थ्योरम पता चला, तो आप आज क्या करेंगे, आज जाके अपने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इसका प्रैक्टिस होते रहे। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।